पूर्ववर्ती मंत्रों में उपनिषद ने उस शिष्य का अधिकार स्थापित किया जो उपयुक्त साधना और विषय तृष्णा की निवृत्ति से योग्यता प्राप्त करता है। फिर अनेजदेकम आदि मंत्रों के द्वारा भगवान के स्वरूप का निरूपण हुआ और यस्तु सर्वाणी आदि के माध्यम से यह उद्घोष हुआ कि भगवान का साक्षात्कार ही मोक्ष का हेतु है। अब यह स्पष्ट किया जा रहा है कि यह साक्षात्कार केवल श्रवण, मनन या निज प्रयत्न से ही नहीं होता, अपितु यह तो ईश्वर की कृपा से ही संभव है। इसीलिए अब शिष्य ईश्वर से प्रार्थना करता है कि वह स्वयं कृपा करके दर्शन दे। वह प्रार्थना इस मंत्र के माध्यम से होती है। हे पूषण, हे पुष्टिकर, हे संपूर्णता से परिपूर्ण परमात्मा, आपका मुख, आपका दिव्य रूप जो सूर्य मंडल में स्थित है, वह हिरण्मय पात्र एक तेजोमय आभा मंडल से ढंका हुआ है। यह हिरण्मय पात्र प्रतीक है उस दिव्य प्रकाश का जो आपकी महिमा और रूप को आवृत किए हुए है। यह तेज जो सत्य, ज्ञान और सौंदर्य का सार है, वह इतना प्रखर है कि सामान्य दृष्टि उसे देख नहीं सकती। इसलिए हे प्रभु, उस सत्य स्वरूप को जो इस मंडल के भीतर है, मेरे लिए प्रकट कीजिए। मैं सत्य धर्म का अनुगामी हूं, अर्थात जो सत्य को हृदय में धारण करता है, जो आपके ध्यान में तल्लीन है, जो श्रवण, मनन और ध्यान द्वारा आत्मा को आपके साक्षात्कार हेतु तैयार कर चुका है। मैं वह साधक आपसे करबद्ध प्रार्थना करता हूं, आप इस तेजोमय आच्छादन को हटा दीजिए, जिससे मुझे आपका साक्षात स्वरूप, वह दिव्य रूप जो मोक्षदायक है, दृष्टिगोचर हो। यह केवल एक वैदिक स्तुति नहीं है, ये एक साधक की गहनतम आंतरिक पुकार है, जिसमें वह अपनी संपूर्ण साधना के बाद अब ईश्वर से अंतिम कृपा की याचना करता है, ताकि उसकी आत्मा और ब्रह्म में भेद का पर्दा हट जाए।